बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं लाइव विद सहर कामरान। मैं हूं आपकी मेजबान दुरे शहवार। मेरे साथ मौजूद है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, सेनेटर सहर कामरान साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम। कल 27 दिसंबर है। जब दिसंबर का महीना आता है तो हमें दो खौफनाक सानेहात की याद दिलाता है। एक 16 दिसंबर पेशावर एपीएस में होने वाले हमले की, और दूसरा 27 दिसंबर को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद की शहादत की। क्या कहेंगी आप सहर साहबा? आप तो काफी क्लोज रही हैं उनकी जिंदगी में उनसे। आपने सही कहा दुरे शहवार के दिसंबर का महीना बहुत से जख्म लेकर आता है। 16 दिसंबर जो है वो पाकिस्तान से जिस तरीके से बांग्लादेश बना, जी पाकिस्तान दो लख्त हुआ, वो भी एक जो है हमारी तारीख का तल्ख हिस्सा है, जी सकूत ढाका। फिर इसी तरीके से जो है 16 दिसंबर को एपीएस पे हमला, हमारे मासूम बच्चों की जानों का ज़िया और दहशतगर्दी, वो भी जो है बहुत ही तकलीफ देह एक वाकया है, जिसके अभी तक भी असरात हमारे दिलों पे मौजूद है। लेकिन इसके साथ साथ 27 दिसंबर शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा की शहादत, ये एक ऐसा जख्म है जिससे न सिर्फ लहू रिस रहा है, बल्कि मैं समझती हूँ कि न सिर्फ पाकिस्तान का बल्कि आलमी दुनिया का एक जो है, आलमी दुनिया एक बहुत ही अजीम लीडर से महरूम हुई। और ये किसी एक सियासी जमात का नहीं, पूरे पाकिस्तान का नुकसान था। अब 14 बरस हो गए शहीद बेनजीर भुट्टो साहिबा को हमसे बिछड़े हुए, लेकिन वो जख्म आज भी उसी तरीके से ताज़ा है। और उनके जाने के बाद भी उनकी जो शख्सियत है, उसकी मकनातीसियत, वो अब उनके चाहने वालों को आज भी उनके साथ जो है जोड़े हुए है। आज भी जो है वो हमारे दिलों पे राज करती हैं। बेनजीर भुट्टो साहिबा एक ऐसी शख्सियत का नाम था जो अपनी जुर्रत, बहादुरी, सियासत, अपनी डिग्निटी, अपने ग्रेस की वजह से पहचानी जाती हैं। उनकी जो पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत के लिए जो जद्दोजहद थी, इंसानी हकूक की वो अलमबरदार थी, खवातीन के हकूक का अलम उनके हाथ में था। और जो पाकिस्तान की फलाह के लिए, पाकिस्तान को, चाहे हम दिफा की बात करें या पाकिस्तान की डेवलपमेंट हो, इकोनॉमिक जो है इनिशिएटिव्स हो, हर जगह पे हमें बेनजीर भुट्टो साहिबा को हम कहेंगे कि बेनजीर लीडर जिनकी कोई मिसाल नहीं। यकीनन उनकी शख्सियत भी बेनजीर थी, वो बेशक। खुद भी बेनजीर थी। और अपने उनके नाम का अक्स जो है उन पे नजर आता है, हर उनके हर अमल में। इवन उनकी शहादत भी मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने दहशतगर्दी को ललकारा, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो पाकिस्तान के अंदर सालमियत और इस्तेकाम के लिए आवाज उठाई, उसकी मिसाल जो है वो शायद हमें पाकिस्तान की तारीख में बहुत कम कम मिलती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की जिस तरीके से शहादत हुई, और उसके बाद बेनजीर भुट्टो साहिबा पे पीपल्स पार्टी की भी और पाकिस्तान की जिम्मेदारियों को भी उन्होंने अपने ऊपर अपने हाथ में लिया। तो ये उनका सब्र, उनकी इस्तेकामत, उनकी जुर्रत, उनका विजन, उनकी बहादुरी और उनकी शख्सियत थी कि उन्होंने उसको हर अपने रोल को बहुत ही खुशउस्लूबी के साथ निभाया। जी। अच्छा, सहर साहबा, आप तो उनके काफी क्लोज थी, तो वो कैसी थी, किस तरह से थी? बिकॉज हम जितना जानते हैं उनको, वो गरीबों के लिए बहुत ज्यादा हमदर्दी रखती थी। जिंदगी में उन्होंने नशेबो फराज भी बहुत ज्यादा देखे, लेकिन फिर भी वो बहुत ज्यादा साबित कदम थी। बड़ा मुश्किल है ये डिस्क्राइब करना कि वो कैसी थी। बस वो बेनजीर थी, जिनकी मिसाल ढूंढना बड़ा मुश्किल है। ऑक्सफोर्ड से तालीम याफ्ता, फिर जो है जिस तरीके से उन्होंने भुट्टो साहब की जो है वो शहादत के बाद जो सख्तियां देखी, जिस तरह से अपने वालिद का जो है अदालती कत्ल देखा, और लेकिन उसके बाद मैं समझती हूँ कि कोई आम शख्स होता, कोई आम लड़की होती, तो वो टूट फूट जाती। लेकिन उन्होंने न सिर्फ डिटर्मिनेशन, अपनी फोरसाइट, अपनी दूरअंदेशी, अपनी जुर्रत, अपनी जो है ग्रेस, डिग्निटी के जरिए दुनिया को मुतासिर किया, बल्कि उन्होंने जो है वो जिस जिम्मेदारी को उठाया उसको बड़ी खुशनूबी के साथ अंजाम दिया। उनके बदतरीन मुखालिफ भी जो है उनकी जो खिदमात हैं, जो उनकी कंट्रीब्यूशंस हैं पाकिस्तान के लिए, उनको तस्लीम करते हैं।
वो उनको ये शर्फ भी हासिल था कि वो दुनिया में जो है मुस्लिम दुनिया की जो है वो पहली खातून वजीर आजम थी जो 2 दफ़ा मुंतखब हुई। और अभी भी मैं ये कहेंगे आज भी पाकिस्तान की वो वाहिद खातून वजीर आजम और सबसे कम उम्र तरीन वजीर आजम बनी वो पाकिस्तान की। तो वो जो है मैं समझती हूँ कि उनकी अगर जिंदगी का अहाता किया जाए तो हर जगह पे एक ही बात हम कहेंगे कि बस वो बेनजीर थी। वो एक रोशनी का मीनार है खवातीन के लिए। स्पेशली मैं समझती हूँ कि जो एक मेंटोर की हैसियत रखती हैं, लोग उनकी तरफ देखते हैं। आज भी अगर मैं देखूं तो मुख्तलिफ जो है वो खवातीन जो सियासत में है, न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि मैं कहूँगी पाकिस्तान से बाहर भी उनकी जो शख्सियत है उसकी मुतारिफ है। और बहुत सी खवातीन ऐसी भी हैं जो आज भी उनके जो है अंदाज को, उनके उठने बैठने को, उनकी बोलचाल को, उनके लिबास को, उनकी शख्सियत को कॉपी करने की कोशिश करती हैं। तो वो जो है दुनिया की एक मिसाल थी। अगर मैं ये कहूँ कि हाँ मैं उन खुश नसीब लोगों में से हूँ जिसको ये मौका मिला कि बहुत सबक गुजारे। तो ज़माना तालिब के अंदर जो है पीपल्स स्टूडेंट फेडरेशन ज्वाइन की और उसके साथ साथ उनकी रहनुमाई का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया, जो अब मैं समझती हूँ कि आखिरी वक्त तक जब तक वो रही। आज अगर हम यहाँ पर हैं, अगर मैं ये सोचती हूँ कि ज़िंदगी में कामयाबियाँ हासिल की, इस मकाम तक पहुँचे, अगर कॉन्फिडेंस हासिल किया, अगर जो है वो अपनी बात को कहने का हुनर जाना, तो बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ही तरबियत थी, उन्हीं की रहनुमाई थी। उन्होंने उनको सबसे मैं समझती हूँ कि उनके अंदर एक जो सबसे बड़ी खूबी ये थी कि वो लोगों की सलाहियतों को जो है वो जांच लेती थी और उनको भरपूर मौका देती थी कि वो उन सलाहियतों से फ़ायदा उठाएं। तो बेनज़ीर जो है मैं उनकी बारे में किस किस चीज़ के बारे में जिक्र करूँ, ज़माना तालिब इल्मी के बारे में, फिर जो अपनी ज़िंदगी में कदम रखा, फिर उसके बाद इवन मैं सऊदी अरेबिया भी चली गई तो उनके साथ जो ताल्लुक था वो उसी तरीके से रहा। मुझे उनके साथ जो है वो उनकी ज़िंदगी का आखिरी उम्रा जो है उनकी हमराही में उनके साथ करने का शर्फ भी हासिल हुआ। उनके साथ 18 अक्टूबर को वापस भी आई, उस बम ब्लास्ट के अंदर जख्मी भी हुई। और मैं उस वक्त भी बताऊं कि जब वो हम आ रहे थे तो उनको पूरी तरह से इन खतरात का उनको इल्म था जो उनकी ज़िंदगी को थे। लेकिन उनकी जो वतन से मोहब्बत थी ना, मैं समझती हूँ कि मैंने उसको देखा है। मैंने उसको यानी तमाम उस वक्त जो उनको तनबीह की जा रही थी, तो उनके अल्फाज मुझे आज भी याद है, इफ आई टू डाई इन माई कंट्री अमंग माई पीपल। वो बड़ी बेचैन थी अपनी मिट्टी से खुद पे आने के लिए, अपने लोगों से मिलने के लिए। पाकिस्तान के अवाम का उनका ताल्लुक जो है दिल का रिश्ता था, एक देरीना ताल्लुक था। और आप ये देखें कि आज भी उनका मज़ार वो रोशनी का मंबर है जो न सिर्फ पाकिस्तान के हर गोशे से बल्कि दुनिया भर से चाहने वालों को खींचता है और वहां तक ले आता है। एक कब्रिस्तान आबाद हो जाता है, 27 दिसंबर हो या उनका यौम पैदाइश जो है वो 21 जून हो, या आप जब भी देखें मैं समझती हूँ कि वो तो एक ऐसा मज़ार बन गया है जहाँ लोग आते हैं, अपनी दिल की बात करते हैं, अपनी मोहब्बत का, अपने इश्क का इजहार करती हैं। तो बीबी साहिबा जो है वो कल भी जिंदा थी, वो आज भी जिंदा है। वो एक सोच थी, एक फिक्र थी, एक नजरिया थी और एक मिसाल थी। और मैं समझती हूँ कि जिस तरीके से उन्होंने अपने हर किरदार को निभाया है वो भी मिसाली है। खवातीन के लिए स्पेशली वुमेन एम्पावरमेंट के लिए और इंसानी हकूक की वो चैंपियन थी। और तमाम जो है हम ये कहें कि कंजर्वेटिव सेगमेंट जो है सोसाइटी के, उनकी तनकीद के बावजूद भी उन्होंने जो है हर कोशिश की कि पाकिस्तान की खवातीन को जो है उनका सही हक दिया जाए। ना सिर्फ उन्होंने तालीम के शोबे के अंदर उनकी बड़ी काविशें हैं, उन्होंने एजुकेशन का बजट बढ़ाया, उन्होंने 46,000 नए स्कूल बनाए, उन्होंने हायर जुडिशरी में खवातीन को रोल दिया, उन्होंने जो है वुमेन बैंक का क़याम किया, उन्होंने खवातीन को हर शोबे में मुलाजमतें दी, खवातीन पुलिस स्टेशन का क़याम हुआ। तो मैं ये समझ अगर मैं ये देखूं कि अगर मैं जहाँ भी जा गई हूँ मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, जब भी कोई ऐसी का फोरम हुआ है जहाँ
खवातीन के हकूक़ की बात हो या खवातीन रोल मॉडल्स की बात हो, तो हर एक ने, चाहे वो किसी भी मुल्क से ताल्लुक़ रखता हो, किसी भी नेशनैलिटी का हो, बीवी साहिबा की शख्सियत का और उनसे वहलाना मोहब्बत का इतराफ़ सबने किया है। वो बहुत से लोगों के लिए जो है वो आइडियल थी और आइडियल है और आइडियल हैं। तो इसी तरीके से मुल्क के दिफा के लिए जो उनका किरदार है, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो मिसाइल टेक्नोलॉजी जो है उसको इंट्रोड्यूस किया, फिर पोर्ट कासिम की जो एक्सपेंशन थी, या जो है वो न्यूक्लियर पावर प्लांट जो है उन्होंने चाइना के साथ इश्तराक में लगवाया। हर जगह पे आपको ये देखें कि वो खातून होने का उन्होंने कहीं पे कोई उसका वो नहीं लिया एज या बेनिफिट। वो मर्दों के को भी पीछे छोड़ गई जुर्रत और बहादुरी के अंदर। उन्होंने जॉर्ज बुश की आंखों में आंखें डाल के कहा था कि आप जो मॉन्स्टर्स आज तख्लीक दे रहे हो, वो कल आप भी उसके जो है उससे बच नहीं सकेंगे, वो आपको भी आके हॉन्ट करेगा। तो उनकी बातें जो है दुनिया ने जाना कि वो सही थी। बेनज़ीर भुट्टो वो शख्सियत थी जो कि जो है वो खेतों में कपास चुनती हुई औरत की तरक्की को जो है पाकिस्तान की तरक्की समझती थी। तो वो जो है उन्होंने पाकिस्तान के अवाम के साथ जो उनका रिश्ता था, जिस तरीके से वो अपने वर्कर्स के साथ रहती थी, पाकिस्तान के अवाम की फलाह के लिए उन्होंने जो काम किए, वो बहुत कम लोग जो है उसकी सलाहियत रखते हैं। फिर बीबी के विजन को मैंने देखा है कि वो आने वाली चीजों को देखती थी, वो आज के लिए नहीं, वो कल के लिए भी प्लानिंग करती थी, वो खतरात को भी जांचती थी। और आप ये देखें, जब पाकिस्तान के अंदर जो है वो दहशत गर्दी और इंतहा पसंदी फरोग दे रही थी, तो बहुत फिक्रमंद थी वो। उन्होंने इस बात का जो है खुलेआम उन्होंने इन खतरात का जो है एहसास दिलाया कि ये खतरात जो है वो पाकिस्तान के लिए जहर कातिल है। और हमने देखा कि 80,000 कीमती जानों का ज़िया जो है वो पाकिस्तानी इंतहा पसंदी की वजह से, दहशत गर्दी की वजह से पाकिस्तान के 80,000 जाने जो है उनका नुकसान हुआ, पाकिस्तान का जो है वो माशी नुकसान हुआ। तो आज पाकिस्तान को जिस तरह की लीडर की ज़रूरत है जो कि जमहूरी निज़ाम को मुस्तहकम कर सके, जो कि जो है वो पाकिस्तान की पार्लियामेंट के इस्तेकाम पे यकीन रखता हो, जो पाकिस्तान के आइन की सरबुलंदी के लिए काम करे, तो यकीन वो बेनज़ीर भुट्टो के ही नक्शे कदम पे चलने वाला कोई लीडर हो सकता है। इसके अलावा तो अगर हमें नज़र आता है तो हमें सब मसनूई पर नज़र आता है। वो अगर आप उनके इल्म की बात करें, आप उनके नॉलेज की बात करें, आप उनकी गुफ्तगू की बात करें, आप उनकी गुफ्तगू के फ़न की बात करें, आप उनकी जो है वो कॉन्फिडेंस की बात करें, आप उनकी जो है जुर्रत और बहादुरी की बात करें, आप उनको हर सतह पे नुमाइंदगी करते हुए देखें, तो आप बोलें कि यकीनन वो बेनज़ीर थी। बेशक। अच्छा, उन्होंने इस बात को साबित किया है कि औरत अगर कमज़ोर है, अगर औरत कमज़ोर है तो औरत को अल्लाह ने फौलाद भी बनाया है। देखिए, बात ये, औरत बीबी साहिबा ने हर रोल अपना बेहतरीन तरीके से निभाया। एज ए ह्यूमैनिटेरियन, एज ए फिलैंथ्रोपिस्ट, एज वो एक माँ भी थी, वो एक बहन भी थी, वो एक लीडर भी थी। उन्होंने एक बीवी का रोल भी बहुत अच्छे से निभाया, उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश भी बेहतरीन की, उन्होंने हर किरदार में अपने आप को समोया। ठीक है, तो वो हर किरदार में बेमिसाल थी, वो हर किरदार में बेनज़ीर थी। आपको दिखता है, अब देखते हैं कि जी हम में से बहुत से लोग, कम लोग हैं जो अपने जो है वो मुख्तलिफ रोल्स में, मुख्तलिफ जो है जिम्मेदारियों के अंदर बैलेंस रख सकते हैं। मगर बीवी ने देखा, वो पहली वजीर आजम थी जो कि वजीर आजम होते हुए माँ बनी। वो वजीर आजम थी कि जब लोग सोचते थे कि इलेक्शन कैंपेन उस वक्त रखें जब वो उनकी जो है वो ऐसा वक्त हो, उनकी डिलीवरी का टाइम हो और वो इलेक्शन कैंपेन के अंदर हिस्सा न ले सके, तो उन्होंने वो भी प्रूव किया कि उनके लिए कोई भी कमजोरी नहीं है। उन्होंने हर चैलेंज का सामना किया। उन्होंने जेल की सोबतें देखी, उन्होंने जो है सड़कों पर जद्दोजहद की, उन्होंने अपने वर्करों की कुर्बानियां देखी, उन्होंने अपने खानदान के अंदर उनके दोनों भाई शहीद हुए, उनके बाद ये वो तमाम नुकसानात उन्होंने देखे। उन्होंने अपनी वालदा के को सख्तियां झेलते हुए देखा। कोई और शख्स होता तो टूट जाता, मगर आप ये देखें कि उनकी शहादत का दिन भी याद करें। बिल्कुल, वो हम सबके लिए वो, एक तल्ख माजी की एक हकीकत है जिसे जुटलाया नहीं जा सकता। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो की ज़िंदगी पर मैं आपसे आगे भी जानना चाहूँगी, मगर अभी मुझे ब्रेक लेनी है। व्यूअर्स कहीं जाइएगा नहीं, देखते रहिए लाइव विद सहर कामरान।
जी व्यूअर्स, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। हम बात कर रहे हैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की ज़िंदगी के हवाले से। अच्छा सहर कामरान साहिबा, मैं आपसे यहाँ ये जानना चाहूँगी, जिस तरह आपने बताया वो एक अजीम माँ थी, वो एक अजीम लीडर थी, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन अगर बतौर औरत के अगर औलाद का रिश्ता एक औरत के साथ जुड़ जाता है तो वो मुकम्मल हो जाती है, तो वो कैसी माँ थी? वो कैसी माँ थी, आपने ये देखना है तो आप बख्तावर बीबी को देखें, आप आसफा बीबी को देखें और आज पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को देखें। जी। वो अपने माँ की लेगेसी पे ही अमल कर रहे हैं, उसी तरीके से इंसानी हकूक का दिफा कर रहे हैं, उसी तरीके से पाकिस्तान के अवाम के साथ उनका ताल्लुक जुड़ा हुआ है, उसी तरीके से जो है वो हर ज्यादती जो होती है अवाम के खिलाफ या खवातीन के खिलाफ या जो है वो सेहत की बात हो, तालीम की बात हो, आइन की सरबुलंदी की बात हो, इंसानी हकूक की बात हो, पार्लियामेंट के इस्तेकाम की बात हो, हर जगह पर आपको जो है वो नजर आता है कि वो तरबियत जो है एक अजीम माँ की तरबियत है। आपको जो मैं समझती हूँ, हमारा तो बहुत ज्यादा इंटरेक्शन होता है, हम जिस तरीके से देखते हैं कि जो है वो एक उनके अंदर वही शफकत, मोहब्बत, अदब, लिहाज, वो सारा कुछ वो उसी वक्त हो सकता है, वो जुर्रत, वो कॉन्फिडेंस। और फिर देखिए बेनज़ीर साहिबा ने किसी किस्म के हालात के अंदर भी जो है अपने आप को कमजोर नहीं किया, और यही हमें नजर आता है उनके बच्चों के अंदर भी, कि हर वक्त जो है यानी लोग जो है बगैर सोचे समझे तनकीद का निशाना बनाते हैं, लेकिन हमें जो सिंप्लिसिटी, जो किरदार की पुख्तगी बेनज़ीर साहिबा के अंदर थी, वो हमें उनके बच्चों में भी नजर आती है। अच्छा। बेनज़ीर साहिबा का किरदार बहुत ही, मैं समझती हूँ, मिसाली किरदार था, और यही हमने देखा। अभी बख्तार बीबी की शादी हुई तो जो एक बहन भाई का प्यार था, जो एक खानदान की जो एक बॉन्डिंग थी, वो हमने देखी। तो ये उसी वक्त होती है जब एक अजीम माँ के बच्चे होते हैं, उनकी बेहतरीन तरबियत होती है। और हमने मशरक की रिवायात का अक्स भी देखा, हमने बेजा जो है वो नमूद नुमाइश भी नहीं देखी। एक सिंप्लिसिटी जो बीबी की शख्सियत का खासा थी, वो हमें उनके बच्चों में भी नजर आती है। फिर जिस तरीके से आसफा बीबी जो है वो पोलियो के की एम्बेसडर भी बनी, और आज भी वो हर जगह पे सेहत की बात हो या जो है वो पोलियो से पाक पाकिस्तान की बात हो, वो बड़ी मुतहरक हमें नजर आती हैं। और हर वो इशू जो कि उनकी इंटरेस्ट का होता है और पाकिस्तान के इंटरेस्ट का होता है, उस पर हमें नजर आता है कि वो अपना एक भरपूर किरदार जो है वो अदा करती हैं। ठीक है। अच्छा, हम हमेशा से एक बात सुनते आए हैं कि बेटियां माँ का अक्स होती हैं, तो आसफा भुट्टो जरदारी या फिर बख्तावर भुट्टो जरदारी, इनमें से कौन, किन में जो है बेनज़ीर शहीद की जो है वो खुसूसियात पाई जाती हैं? देखिए दोनों में, मैं तो कहती हूँ कि हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ, यानी मैंने जितना हमदर्द और जितना जो है वो देखा है बख्तावर बीवी को, कि हर एक के दुख में तड़पना, बड़ा एक जो है जिम्मेदारी को मैंने जितना देखा है, उन्होंने जो है मैंने ये भी देखा कि जब वो तालीम हासिल कर रही थी एडिनबरा यूनिवर्सिटी में, तो किस तरीके से अपनी बहन का भी ख्याल रखती थी। और फिर हमने ये भी देखा कि जिस तरीके से अपने भाई को वो सपोर्ट करती हैं दोनों बहनें। तो इसी तरीके से आसफा बीबी के अंदर हमें जो है वो अक्स नजर आता है बेनज़ीर साहिबा का। और जिस जरूरत से वो आके बख्तावर बीबी ने जो है अमली सियासत में वो नहीं आई, मगर जो उन्होंने तालीम के शोबे के अंदर अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनके बड़ी खुशनसीबी से अंजाम दे रही हैं। लेकिन आसफा बीबी जो है वो हमने उनको देखा कि जहाँ ऐसा मौके आए कि बिलावल भुट्टो जो है किसी वजह से मौजूद नहीं थे, तो उन्होंने भाई का जो है वो रोल अदा किया और आके खड़ी हुई और वो खला नहीं रहने दिया। तो मैं इसमें, ये बात लोग कहते हैं कि जी ये मोरसी सियासत है, मैं कहती हूँ नहीं, ये इतनी कुर्बानी के बाद किसी का इंटरेस्ट होगा, कोई दिल से चाहेगा तो तभी इस जिम्मेदारी को पूरा कर सकता है। और ये इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि उन्होंने जो है कोई चीज जो है वो खाली प्लेट पे रख के ली हो। बिलावल भुट्टो जरदारी की भी अपनी बड़ी एक जिद्दोजहद है, उन्होंने जो है वो आवाम के साथ उन्होंने अपना ताल्लुक जोड़ा है, वो माँ की तरह ही हमदर्द हैं, वो जाके उसी तरीके से वर्करों से मिलते हैं, वो उसी तरीके का ताल्लुक रखते हैं। और जब मैं ये बात कर रही हूँ ना,
तो मैं कहूँगी कि बेनज़ीर साहिबा की शख्सियत का एक और पहलू, हम उनके बारे में बात करते हैं, उनकी शख्सियत के, उनकी जुर्रत के बारे में, उनकी कॉन्फिडेंस के बारे में, इंसानी हकूक़ के बारे में, उनकी लीडरशिप के बारे में, उनकी जमहूरियत से जद्दोजहद के बारे में मैं जो भी बात करना चाहती हूँ, मैं ये कहती हूँ कि वो हम सब की थी। जब उनको कहते थे ना कि बेनज़ीर चारों सूबों की जंजीर, तो पाकिस्तान की सालमियत, पाकिस्तान के इस्तेकाम, कौमी यकजहती की अलामत थी। उनके जो है वो सब पूरे पाकिस्तान को इकट्ठा रखने की अलामत थी, फेडरेशन की अलामत थी। फिर जब जो है ये कहे कि बेनज़ीर साहिबा जो है वो सिर्फ खवातीन की नहीं, बल्कि मैं ये कहूँगी कि जो हमारे नौजवान हैं, हमारी जो यूथ है, उसके लिए भी वो जो है एक बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन थी। ये जब नारा लगता था कि बेनज़ीर आएगी, रोजगार लाएगी, तो लोगों की उम्मीद थी वो, जिस तरीके से उन्होंने जो है वो रोजगार के मौके पैदा किए, जिस तरीके से उन्होंने नौजवानों के हकूक़ के लिए जो है वो एक फाल किरदार अदा किया। नौजवानों की मिनिस्ट्री भी बनी जो है वो, तो हर जगह पे खवातीन की अगर बनी तो नौजवानों की भी बनी। तो वो समझती थी कि पाकिस्तान की जो ये नई जनरेशन है, पाकिस्तान का सरमाया जो है पाकिस्तान के नौजवान है, और उनको मौके मिलने चाहिए हैं मुख्तलिफ हुनर सीखने के भी, तालीम के भी, और जो है वो अपनी अमली ज़िंदगी में आगे बढ़ने के भी। तो वो उनके लिए भी इंस्पिरेशन थी। फिर उसकी बात ये है कि कोई ये नहीं कहता कि बेनज़ीर किस और उनके दरमियान में कोई फासला था, यानी हर शख्स ये समझता है कि बस बेनज़ीर सिर्फ उसकी थी। अगर मैं अब खुद देखूं कि हाँ जी मेरे पास उनकी यादों का एक खजाना है, उनके ऑटोग्राफ्स हैं, उनके साथ तस्वीरें हैं, उनकी ईमेल्स हैं, और उनके साथ मुझे बहुत सारी कॉन्फ्रेंसेस में शिरकत का मौका मिला, बहुत उम्रा करने की सादत हासिल हुई। उनको जो है मैंने जो है वो 2005 में भी आई, तो मैं उनके हमरा थी सऊदी अरेबिया में। तो इसके अलावा जो है पाकिस्तान में मुख्तलिफ मीटिंग्स में, जब वो 1988 के इलेक्शन थे, तो मैं उस वक्त मैं PSF की जो है वो प्रेसिडेंट थी, तो उन्होंने मुझे अलमुर्तज़ा लड़काना भेज दिया था। तो यानी हर जगह पे उनके साथ इतनी खूबसूरत यादें जुड़ी हुई हैं। और इसी तरीके से मैं जिससे भी बात करती हूँ, हर एक को लगता है कि बेनज़ीर सिर्फ उसकी थी, बस उनसे उससे जो ताल्लुक था वो किसी और से नहीं था। तो वो जो मैं समझती हूँ कि वो जो एक खूबसूरती है, वो जो एक ऐसी उनकी शख्सियत का एक ऐसा पहलू है जो बहुत कम आपको मिलता है। फिर वो लोगों को खुद जांचती थी, उनकी सलाहियतों को खुद पहचानती थी, और जब पहचानती थी और उनको मालूम होता था कि ये जो है कौन सा किरदार अदा कर सकता है, किस शोबे में जो है बेहतर साबित हो सकता है, तो वो एक जो उनकी शख्सियत का ये पहलू है, वो जो है बेमिसाल था, वो भी बेनज़ीर था कि बेनज़ीर हम सब की थी, वो हर एक की थी, और आज भी सबकी है। आज भी जो है हम यही समझते हैं कि वो हमारे दिलों में उसे किताब जो है उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनके लिए दुआएं होती हैं, लोग उनसे गिले शिकवे करते हैं, उनके मज़ार पे जाके रोते हैं, वहाँ पे फातिहा पढ़ते हैं। मैंने तो ये भी देखा है कि बाज़ लोग तो मनते भी मानते हैं। तो लोगों के जो यकीन था ना लोगों का उनकी ज़ात के ऊपर, तो समझते थे कि जी बस दिल की बात उनसे कहनी है। वो भी बड़ी ये खूबसूरत बात है कि बेनज़ीर सबकी थी, वो सबकी हैं और वो सबकी रहेंगी। किसी को उनसे ये शिकवा नहीं था कि बीबी ने मेरे खत का जवाब नहीं दिया, बीबी उनसे मिली नहीं। जो उनसे मिलते थे रोज, बीबी उनकी भी थी, जो उनसे कभी कभार मिलते थे उनकी भी थी, और जो उनसे कभी नहीं मिले और उनसे मिलने की ख्वाहिश रखते थे उनकी भी थी। बिल्कुल सही कहा आपने। उनकी शहादत की खबर सुन के ऐसा लगा था जैसे हमारा कोई अपना हमसे दूर चला गया हो। अच्छा, ये आपने कहा कि वो ख़वातीन के हुकूक के लिए आवाज़ बुलंद करती थी, गरीबों के लिए रहम रखती थी, दिल में रहम दिल थी, अजीम लीडर थी, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन उनकी ज़िंदगी का सबसे खूबसूरत पहलू ऐसा क्या था जो आप जानती हो? मैं चाहूँगी आप हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर करें। मैं ये समझती हूँ कि बीबी ने की शख्सियत के कोई एक पहलू की तो मैं बात नहीं कर सकती। मैं कहूँगी कि बीबी साहिबा ने कभी इंतकामी सियासत नहीं अपनाई, बीबी साहिबा ने कभी हिम्मत नहीं हारी, बीबी साहिबा ने जो है वो के अंदर मुकाबला करने की सलाहियत थी। बीबी साहिबा जो है वो जमहूरियत पे और जमहूरी निज़ाम पे यकीन रखती थी। बीबी साहिबा को जो है वो जेलों की कैदोबंद और पाबंद सलासल होना भी नहीं तोड़ सका। बीबी साहिबा जो है वो, अगर मैं कहूँ कि उनका जो है मजहब के ऊपर उनका फेथ बहुत गहरा था,
वो सूफीज़्म पे भी बहुत यकीन रखती थी। वो सबसे अगर उनकी खूबसूरत क्या होगी शख्सियत की, सबसे उनकी शख्सियत का खूबसूरत पहलू ये होगा कि बहुत मुहब्बत वतन थी। उनका अपने अवाम के साथ बहुत गहरा ताल्लुक था। वो अवाम के दुख दर्द को महसूस करती थी। वो बहुत हमदर्द थी। या मैं ये कहूँ कि अगर मैं देखूं तो वतन से वापस आने की तड़प, पाकिस्तान में वापस आने के बाद का उन्होंने जिस तरह से दुआ के लिए हाथ उठाए, जिस तरह से अपनी मट्टी को चूमा, तो हर किस चीज को बोलूं कि जी क्या चीज उनकी शख्सियत का कौन सा पहलू है जो ज्यादा अच्छा था और कौन सा कम अच्छा था। उन्होंने जिस तरीके से मुफाहमत की सियासत को फरोग दिया, जिस तरीके से उन्होंने वो लोग जो उनके ऊपर जो है बेजा कीचड़ उछालते थे उनको भी उन्होंने माफ कर दिया। तो वो हमेशा ये समझती थी कि उन्होंने जो है मैं नाम नहीं लेना चाहूंगी, जी जी। लेकिन ऐसे सियासी रहनुमा जिन्होंने जो है उन लोगों पे तनकीद की जो बीबी पे तनकीद करते थे, उनकी बेटियों पे तनकीद की, तो बीबी ने उनको पार्टी से हटा दिया। ठीक है, तो मैं देखिए उन्होंने कुछ ऐसे मिसालें कायम की जो बहुत कम लीडर्स कायम कर सकते हैं। तो बहुत मतलब बीबी साहिबा के शख्सियत के हर पहलू के बारे में बात कर सकती हूँ। फिर मुझे याद है एक दफा ज़बान तालिब इल्मी के दौरान हमारा मुखालिफ जो हमारी तुलबा तंजीम है उसके साथ कुछ इख्तलाफात थे, तो वो थोड़े से ज्यादा हुए, टेंशन बढ़ गई। तो बीबी साहिबा ने कहा कि मैं उस पार्टी के उस जमात के सरबराह से बात कर रही हूँ। तो हम लोग जो उस वक्त काफी एक उम्र थी ऐसी जज्बाती, हम क्यों बात करेंगे। तो बीबी साहिबा ने हमें बड़े जो है वो बुर्दबारी के साथ बिठा के समझाया कि देखो तुम लोग सियासत में हो, कल मुस्तकबिल के लीडर हो, और सियासत में हमेशा जो है बातचीत के दरवाजे खुले होते हैं। तो बहुत सी हमने चीजें उनसे सीखी। उसे हमें बड़ी एक वो है कि अच्छा हम कौन से लीडर होंगे, लेकिन आप ये देखें ना कि बीबी साहिबा ने अब आने वाला तक ही पहुंचा दिया। बहुत सारे आम आदमी को, एक आम शख्स को, एक आम वर्कर को पाकिस्तान के ऐवानों तक पहुंचा दिया ताकि वो पाकिस्तान के अवाम की आवाज बन के मसाइल को हल कर सके। बीबी साहिबा की तबीयत की सादगी हम आज भी देखते हैं। उन्हें किसी मसनूईपन की जरूरत नहीं थी। उनकी शख्सियत का वकार उनकी खूबसूरत थी, उनका अंदाज उनकी खूबसूरती थी, उनकी बातचीत का तरीका उनकी खूबसूरती थी, उनका इल्म, उनका कॉन्फिडेंस, उनका नॉलेज उनकी खूबसूरती थी। तो वो खूबसूरत थी। उनकी शख्सियत का हर पहलू खूबसूरत था, हर पहलू बेनजीर था, हर पहलू बेनजीर है। जी अच्छा, मैं आपका दर्द, बिल्कुल ये दर्द बल्कि हम सबका एक ही है, उनको खोने का जो दर्द है। उनकी शहादत के बाद आप क्या समझती हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? लेकिन पहली बात यह है कि जब उनकी शहादत की बात करूंगी ना, तो मैं ये भी कहूंगी, देखें जब 18 अक्टूबर पे पहला उन पे कातलाना हमला हुआ था तो वो जान गई थी खतरात क्या है। लेकिन बात जब पाकिस्तान की आई, जब पाकिस्तान के निज़ाम की आई, पाकिस्तान की फलाह की आई, तो वो तमाम खतरात को पसे पुश डाल के वापस पाकिस्तान आई और उसी जुर्रत के साथ उन्होंने दहशतगर्दी को ललकारा, अपनी जान का नजराना दिया। लेकिन आप ये देखें कि वो कहते हैं ना, कत्ल गाहों से चुनकर हमारे अलम और निकलेंगे उस शाख के काफिले, जिनकी राह तलब से हमारे कदम मुख्तसर कर चले दर्द के फासले। तो ये अलम पीपल्स पार्टी के हर वर्कर के हाथ में है और क़यादत कर रहे हैं बिलावल भुट्टो जरदारी। उन्होंने, हम सबको दुख है, हर आंख अश्क थी, हर दिल दर्द से फट रहा था। लेकिन आप ये देखें कि वो कम उम्र बच्चे उस वक्त उस अपने खानदान की शहादतों का एक सिलसिला देखने के बाद, इतना जो है एक तकलीफ दे और दर्द भरा वाकया देखने के बाद, अपनी माँ को सरे आम खोने के बाद फिर जुर्रत और बहादुरी से उनका अलम उठा के आगे चल पड़े ना, इसलिए कि माँ का मिशन पूरा करना है, बीबी का वादा निभाना है, पाकिस्तान को इस्तेकाम देना है, पाकिस्तान के अवाम को जो है, पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना है, पाकिस्तान के अवाम को उनके हकूक देने हैं, रोजगार देने हैं, उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना है, आइन को सरबुलंद करना है, पाकिस्तान को तरक्की की शाहराह पे गामजन करना है, पाकिस्तान को वैसा पाकिस्तान बनाना है जिसके लिए बीबी की जद्दोजहद थी। तो बीबी का वादा निभाना है, ये ही
मोटो लेके, यही मैनिफेस्टो लेके चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने अमली सियासत पे कदम रखा। और वो पूरी जो है, आप ये देखें कि उन्होंने बड़े बड़े जहादीदा सियासतदानों को मात कर दिया। जिस तरीके से वो अपने सियासी सफर को बड़े बावकार तरीके से आगे रखे हुए हैं, और जिस तरीके से उन्होंने आइन और पार्लियामान का तहफ़्फ़ुज़ किया। जो 2018 के इलेक्शन थे, उसके बाद बहुत सी सियासी जमातों का ख्याल था कि हमें पार्लियामेंट में नहीं बैठना, लेकिन वो यंग नौजवान लीडर, उसने न सिर्फ खुद पार्लियामेंट में जाके बैठे, बल्कि बाकी सियासी जमातों को भी कायल किया कि आईनी रास्ता जो है वो इसी में है कि हम जमहूरी तरीका जो है अपनाएं। और जब कुछ सियासी जमातें ये चाहती थी कि गैर आईनी तरीके से हुकूमत को उठाया जाए, तो उस वक्त भी उन्होंने बड़ी जो है, मैं समझती हूँ कि दूरअंदेशी का मुजाहरा करते हुए आईनी तरीक़ेकार पर जो है वो जोर डाला, और ये कहा कि जिस आइन के लिए, जिस जमहूरी निज़ाम के लिए इतनी कुर्बानियां दी गई हैं, उनको रायगा नहीं जाने देना। तो मैं दुआ हूँ कि चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी दीदी का मिशन पूरा करने में बिल्कुल। जरूर कामयाब हों। न सिर्फ पीपल्स पार्टी का हर एक वर्कर, बल्कि पाकिस्तान के अवाम भी उनकी तरफ उम्मीद से देख रहे हैं, और उनके शाना बशाना इस बात के मुंतजर है कि वो उस सफर को आगे लेके चलें, और बीबी का वादा जो निभाना है वो जरूर निभाएं। हम एक खुशहाल, मुस्तहकम, दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से पाक पाकिस्तान देखें, एक ऐसा पाकिस्तान जिसका तसव्वुर कायद आज़म ने किया, जिसके लिए जो है क़याम पाकिस्तान हुआ, जहाँ पे हर शहरी जो है वो आज़ादाना अपने जो है वो मजहब मस्तक के मुताबिक ज़िंदगी गुजार सके, जहाँ सबके हकूक जो है आइन के मुताबिक गारंटेड हो, जहाँ सबके लिए रोज़गार और फलाह हो, जहाँ पे रियासत एक फलाही रियासत हो, और जहाँ पर जो है हम पाकिस्तान को दुनिया के अजीम तरीन तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर उसका शुमार हो। आमीन आमीन। हमारी भी दुआएं हैं कि वो अजीम लीडर अपनी वालदा के इस मिशन को आगे लेके बढ़ें। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थी सहर कामरान साहिबा। जाते जाते मैं शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के लिए कुछ अशार पढ़ना चाहूँगी। पे करे सब्रो रज़ा थी बेनज़ीर, जुल्मतों के अंधेरे में एक दिया थी बेनज़ीर, वक्त के सारे यजीदों के लिए एक हुसैनी थी, कज़ा थी बेनज़ीर, दर्द पे फैली सबा थी बेनज़ीर, खुद शहादत से आशिना थी बेनज़ीर। बहुत शुक्रिया नाज़रीन इकराम। सहर कामरान साहिबा को और दुरे शहवार को दीजिए इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। प्रोग्राम के हवाले से मैं ज़रूर आगाह कीजिएगा। अल्लाह नेगेबान।